हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि बी लेटर जो होता है, ठीक है, अल्फाबेट जो बी होता है वो कहाँ पर साइलेंट रहता है। ठीक है, अल्फाबेट बी बोले या फोनिक साउंड पे अगर हम बोले तो ब लेटर है ना, ब साउंड, तो वो साइलेंट कहाँ पे होता है। जब हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो हमें बोला जाता है ये वर्ड साइलेंट है, तो वो कहाँ कहाँ पर साइलेंट होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे। और ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है, इससे आप ये जान पाएंगे कि उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, यानी आप इसके बाद मिस प्रोनाउंसिएशन से बच जाएंगे। चलिए तो जरा देखते हैं कि कब बी बी या ब साउंड कब साइलेंट होता है। तो देखिए, अगर किसी वर्ड में एम के बाद बी आता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी लेटर हो, उस कोई वर्ड हो, उसमें अगर बी एम है ना, उस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड में एम आया है और उसके जस्ट बाद बी आता है, तो हमेशा बी साइलेंट रहता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेती हूं, एग्जाम्पल है चलिए देखिए, ये लिखा है प्लम्बर। ठीक है, जनरली मतलब आमतौर पर देखा जाता है कि इसको सब लोग क्या पढ़ते हैं, प्लम्बर, जो गलत है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, प्लम्बर, क्योंकि एम के जस्ट बाद में, यहां देखिए एम है और यहां बी है, तो एम के जस्ट बाद भी आया। जब भी एम के जस्ट बाद बी आएगा वो क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे प्लम्बर। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, प्लम्बर। देखिए अब दूसरा वर्ड देखते हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक वर्ड है थंब, ठीक है, थंब, तो हम क्या पढ़ते हैं, थंब, ब नहीं प्रोनाउंस करना है, थंब। ठीक है, थंब, हमें क्या प्रोनाउंस करना है, थंब। ठीक है, ऐसे एक और लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, पर आपको बस ये याद रखना है कि एम के जस्ट बाद जहां भी बी आ रहा है उसको हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। कॉम, कॉम मतलब जो जिससे हम बाल बाल अपने ठीक करते हैं, बाल काटते हैं, वो, तो कॉम, तो कॉम्ब नहीं होता, कॉम। ठीक है, कॉम। ऐसी है, एक होता है नम, नम्ब, नम्ब नहीं पढ़ना, नम होता है। ठीक है, नम। ठीक, इस तरह से बहुत सारे, जहां भी आप देखें कि एम के जस्ट बाद जहां भी बी आ रहा है उस बी को आप साइलेंट रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये एक हो गया, एक टेक्निक हो गई, यानी एम के जस्ट बाद अगर बी आएगा तो हमें बी साइलेंट रखना है, हमें बस यहीं तक प्रोनाउंस करना है, प्लम और प्लमर। ठीक है, थम, नम, कॉम, इस तरह से जितने भी आ जाए, बॉम्ब, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। ऐसे हम पढ़ते हैं बॉम्ब, ब नहीं प्रोनाउंस करना है, बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब नहीं बोलना है। ठीक, तो इस तरह से। अच्छा, इसके बाद अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये होती है, टी से पहले अगर आता है कोई वर्ड है, किसी वर्ड के, किसी वर्ड में टी, टी आता है ना, तो टी लेटर से अगर जस्ट पहले, टी लेटर से जस्ट पहले अगर बी आता है, जस्ट पहले, ठीक है, टी लेटर में, टी लेटर से जस्ट पहले अगर बी आता है तो वहां भी जो बी है वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, वहां बी विल बी रिमेन साइलेंट। ठीक है, तो जहां भी अगर आपको, आप इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, टी लेटर से जस्ट पहले, देखिए अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूं। एग्जांपल में देखिए एक शब्द आता है DEBT। ठीक है, इसको जनरली लोग बोलते हैं डेब्ट। डेब्ट नहीं है, यानी इसका मतलब है उधार, डेब्ट, लेकिन ये डेब्ट नहीं है, ये क्या है, डेट। ठीक है, डेट, डेट। ठीक, तो DEBT, यानी बी यहां पर साइलेंट है। मैंने आपको बताया रूल में कि टी से जस्ट पहले अगर बी आ रहा है तो बी विल बी रिमेन साइलेंट। ठीक है, वो साइलेंट ही रहेगा, उसको साइलेंट ही रखना होगा, यानी हम सिर्फ इस इन दोनों को और इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो डेट, डेट है ना, ट साउंड होता है इसका, तो डेट। ठीक है,
ऐसे ही एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं। एक दूसरा वर्ड होता है, ये क्या लिखा है, डाउट, है ना, डाउट, DOUBT, डाउट नहीं होता है, डाउट, ठीक है। अगर जो फोनिक साउंड जानते हैं उनको पता होगा, ड, आउ और ठ, डाउट, ठीक है, डाउट। तो इस तरह से जहां भी टी से जस्ट पहले आ रहा है, एक और वर्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे। देखिए, है ना, आप इसको सब शटल नहीं बोलेंगे, शटल, क्या बोलेंगे, शटल, ठीक है, शटल। तो इस तरह से जो जब भी टी से जस्ट पहले यहां भी देखिए बी आया है, तो वहां भी जब भी कभी ऐसा होगा, टी से जस्ट पहले अगर बी आएगा तो हम बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक। तो ये प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा हो, रीडिंग करते समय आप अच्छे से प्रोनाउंस करें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आपको ये रूल मैंने 2 बताए, इन ये रूल जनरली जगह एप्लीकेबल होते हैं। जब भी इस तरह की चीज़ें आए, आप इस चीज़ को ध्यान रखें और आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।